एक डॉक्टर हैं महाराज जी, जब मरीज ठीक हो जाते हैं या तो हमें भगवान का दर्जा देते हैं, हमारे मना करने पर भी वो कहते हैं कि इसमें मतलब आपकी कृपा हुई, आप भगवान के रूप में आए। तो महाराज जी ऐसे में हम मना तो करते हैं कि ये तो हमारा काम था, पर कोई पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे? नहीं, आप उसके थोड़ा हटकर सोचिए कि जब आप हर उपाय करते हैं और मरीज असफलता को प्राप्त होता है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो वहां नहीं दिखाई देती, तब आप कहाँ हैं? तब आप कहाँ हैं? विचार करके देखिए ना कि हर जगह सफल ही तो नहीं हो जाते। मान लो आप अभी सफलता ही प्राप्त करें, लेकिन दसियों जगह ऐसी है जहां हम असफल हो गए हैं। अपना पूरा विज्ञान प्रयोग कर दिया, अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हम असफल हुए। वहां विधान लागू है, उसका भोग, उस जीव का पाप कर्म, और उसको भोगना पड़ा। अब उसमें आपको कोई गलत शब्द बोले, आपको कोई असफल डॉक्टर कहे या आपकी प्रमाद स्थिति कहे तो गलत बात है। ऐसे ही सफलता में आप नहीं है, उसका पूर्व का पुण्य है, उसका पूर्व का विधान है। आपके हाथ का जस, आपने प्रयास किया और सफल हो गए। सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं, प्रयास प्रयत्न आपके हाथ में है। सफलता असफलता है कि नहीं? आप विचार करके देखिए कि बहुत ग्रेजुएट डॉक्टर के द्वारा भी केस फेल हो जाता है कि हाथ में नहीं रहा और वो निकल गया। अब लाख प्रयास किया, निकल गया। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, परिणाम नहीं। परिणाम परमात्मा देता है, प्रयास हमारा, और सफलता और असफलता ये भगवान के ऊपर। तो जब आपको सफलता मिले और आपको कोई कहे धन्यवाद, तो वो धन्यवाद आप भगवान को दीजिए कि प्रभु इसमें मैं तो निमित्त मात्र हूं, धन्यवाद तो आपका है कि आपने। अगर वो कोई बात हट करके मांग रहे हैं तो मुझे प्रयास करके उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें सेवा करना ही है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, और वो रिश्ते नातेदार आते हैं, वो निंदा करते हैं बहू की, बेटे की, जबकि वो बहू बेटा प्राणपन से सेवा में लगा है, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, फिर भी वो इसकी निंदा करते हैं तो बहू बेटा विचलित हो जाते हैं। फिर वो सेवा में त्रुटि कर देते हैं, फिर वो कड़वे शब्द बोलने लगते हैं, यहां तक कि इतना अपने बुद्धि को शासन में नहीं ले पाते को मारपीट भी कर देते हैं, वो त्याग भी कर देते हैं माता पिता का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन्हें हम भगवान की तरह दुलार करें, क्योंकि जब हम किसी योग्य नहीं थे तब से हमें सारी योग्यताएं माता पिता ने ही मुझे प्रदान करी। तो मुझे माता पिता को, अब जब वो किसी योग्य नहीं रह रहे तो मेरा कर्तव्य है तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा हम माता पिता को सुख पहुंचाएं, हम उनको दुख ना दें। तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसके माता पिता दुख पाते हैं, तो चाहे वो जितना ग्रेजुएट हो, चाहे जितने उन्नतिशील हो, बुढ़ापे में दुख प्राप्त करेगा। जिसके पिता आह भर के रो रहे हैं तो पुत्र सुखी हो जाएगा? नहीं। इसलिए माता पिता का अपमान करना, माता पिता को गाली देना, माता पिता को मारना पीटना, माता पिता को घर से निकाल देने का मतलब अपने लिए विनाश की स्थिति बो देना। चाहे जितना बुरा व्यवहार करें, वो गाली दें, वो मारे, वो पीटे, वो सब उपद्रव करें, हमें चुपचाप सहना चाहिए और समय पे उनको भोजन देना चाहिए, समय पे औषधि देना चाहिए, समय पे उनके शौच स्नान का सहयोग करना चाहिए। हमें जब तक उनका शरीर है उनकी सेवा करनी ही चाहिए। राघव ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी चोरी करने के आपने बहुत सारे प्रकार बताए थे कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है वो भी एक उसी के अंतर्गत आती है अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो महाराज जी सड़क पर 500 रुपये पड़े थे, मैंने इंतजार किया, वहां कोई आया नहीं, तो मैंने उठाए और उसको गाँवों को चारा डाल दिया। महाराज इसमें कोई दंड विधान तो नहीं है? ये बढ़िया नहीं, ये बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। तो आपने अच्छा किया कि 500 रुपया उठाया और गौओं को चारा डाल दिया, तो जिसका रुपया उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। आदित्य जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुदेव महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि हम अपने गुरुदेव में ये दृढ़ और अखंड भाव कैसे लाएं कि गुरुदेव भगवान का रूप है या प्रिय प्रीतम है। हम
मुख से तो ये कहते हैं परंतु भीतर कहीं ना कहीं मन में मनुष्य भाव रह जाता है महाराज। हाँ, वैसे सब भगवान के स्वरूप ही हैं, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है ऐसा अनुभव नहीं होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये निर्मल मन में आता है। अभी हमारा मन अपवित्र है, तो जो गुरु मंत्र और गुरु नाम मिला है वही हमें पवित्र कर देगा। यदि हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चले और नाम मंत्र जप करें तो जहाँ हृदय निर्मल होता है तो गुरु की तो बात जाने दो, सुअर कुत्ता में भी भगवत भाव हो जाता है। नामदेव जी कुत्ते में भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। चराचर जगत भगवान ही बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो देखो कहाँ अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आता है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, ऐसा अनुभव में आ रहा है। तो हमारा मलिन अनुभव है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है अभी अपवित्र है। भोगों का सेवन करने से मन बुद्धि अपवित्र हो जाती है और भगवान का चिंतन करने से मन बुद्धि पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन में आता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु। सब में गुरु विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर और अचर, जड़ और चैतन्य सब गुरुदेव स्वरूप है। ये पवित्र बुद्धि, अपने गुरुदेव में परब्रह्म भाव तो बात जाने दो, जड़ चैतन्य में परब्रह्म भाव आ जाता है जब हृदय निर्मल हो जाता है। तो निर्मल हृदय करने के लिए ही गुरु मंत्र मिलता है। जो गुरु मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, यदि हम नाम जप करें, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले और गुरु पादुका का सेवन करें, गुरु चरण रज को लगाएं, गुरु चरणामृत पिए, तो गुरु में परब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है गुरु में परब्रह्म बुद्धि होना। मनुष्य बुद्धि या बहुत संत